हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्रोडन हब। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की पोएम नंबर 1 करने वाले हैं जिसका नेम है द एंट एंड द क्रिकेट। और नीचे लिखा हुआ है अडेप्टेड फ्रॉम एसिप्स फेबल्स। अब फेबल्स क्या होती हैं? ये होती हैं कहानियाँ जिसके अंदर हम जानवरों को ऐसे कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं और वो कोई ना कोई मैसेज हमें, मॉरल हमें कन्वे करते हैं। ठीक है, तो इस पोएम के अंदर भी एंट और क्रिकेट के बीच के कन्वर्सेशन के थ्रू हमें एक मैसेज दिया गया है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हम पोएम शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा शुरू होता है यहाँ से, अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग। एक फूलिश यंग क्रिकेट जो है, झिंगूर जो है, जिसे गाने की आदत थी। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। पूरे गर्म सुहावने दिनों में, चाहे गर्मी हो या वसंत, वो गाता रहता था। बिगैन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और उसने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने जब देखा कि उसके घर पे हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम। उसका जो कबर्ड था जिसमें खाने पीने का सामान रहता था वो खाली था, एम्प्टी था और विंटर आ चुकी थी। यानी कि उसने कुछ भी खाने पीने के लिए इकट्ठा नहीं किया था। चलिए सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब आपको आपके स्क्रीन पे सेकंड स्टैंजा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। Not a crumb to be found on the snow-covered ground. खाने का एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था बर्फ से ढके हुए ग्राउंड पे। Not a flower could he see. ना ही उसको कोई फ्लावर खिला हुआ दिख रहा था। Not a leaf on a tree. और ना ही उसे किसी भी पेड़ के ऊपर कोई पत्ती वगैरह दिखाई दे रही थी। क्यों ऐसा? क्योंकि सर्दी आ चुकी थी और सब कुछ बर्फ से ढक गया था। Oh, what will become, says the cricket of me. तो तब क्रिकेट कहता है कि हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? एक्सक्लेमेशन मार्क आप यहाँ देख सकते हैं। और वर्ड मीनिंग्स आपको अपनी होमवर्क नोटबुक के अंदर करने हैं पोम के सारे। अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा की ओर। देखिए यहाँ पे, यस, एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड। अब जब अंत समय आ गया और वो भुखमरी और फैमिन मतलब अकाल से उसको पता लग गया कि अब वो मर ही जाएगा, तो वो थोड़ा सा हिम्मत आई उसमें। ही गॉट बोल्ड। ठीक है, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। वो सारा का सारा तरबतर हो गया था और ठंड से काफ़ी कांप रहा था। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट। तो उसने क्या किया? वो सीधा निकल पड़ा किसकी ओर? एक माइजरली, कंजूस चींटी की ओर। कंजूस यहाँ पे यूज हुआ है, बट चींटी बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल होता है। ओके, इंसेक्ट होता है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट टू सी इफ। क्या देखने? ये देखने, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। तो वो उस चींटी की ओर चला गया सिर्फ ये देखने कि क्या उसे जिंदा रखने के लिए वो उसे बारिश से शेल्टर देगी और मुट्ठी भर अनाज देगी। ऐसा उसने ये चेक करने के लिए वो चींटी के पास गया। अब देखिए फोर्थ स्टैंजा में क्या होता है। He wished only to borrow. He would repay it tomorrow. उसकी इच्छा थी, वो सिर्फ उधार लेना चाहता था जिसे वो कल रीपे कर देने वाला था, यानी कि चुका देने वाला था। इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो भूख से और दुख से मर जाएगा। Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend. फिर चींटी कहती है उस झिंगूर से, उस क्रिकेट से, कि मैं तुम्हारी सर्वेंट और तुम्हारी मित्र हूँ। But we ants never borrow, we ants never lend. लेकिन हम चींटियाँ कभी उधार ना ही लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। But tell me dear cricket, did you lend nothing by when the weather was warm? तो चींटी उससे लेकिन एक सवाल पूछती है इसके बाद कि मुझे एक बात बताओ प्रिय झिंगुर, कि क्या तुमने कुछ भी नहीं बचा के रखा था जब गर्म मौसम था? क्या तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया था जब गर्म मौसम था? क्योंकि चींटियाँ तो पूरे साल भर चीज़ें इकट्ठा करती रहती हैं, राइट। ओके स्टूडेंट्स, वर्ड मीनिंग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये लिख लीजिएगा। अब चलते हैं फाइनल स्टैंजा की ओर। लेट्स सी फाइनल स्टैंजा में क्या होता है।
quote the cricket, not I. क्रिकेट क्या कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया. My heart was so light. उस समय जो मेरा दिल था वो काफ़ी खुश था. या लाइट से मतलब क्या है, हल्का या खुश का हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश था. That I sang day and night. इस कारण से मैं सुबह और रात को गाता रहता था, यानी दिन रात मैं गाना गाता रहता था. जैसे चिंगूर करते रहते हैं ना टर रात में, वही चीज़. For all nature looked gay. और क्योंकि सारा का सारा जो नेचर था उस समय काफ़ी हैप्पी दिखाई देता था, गर्म सुहावने दिन होते थे, इसलिए मैं पूरी दिन रात गाता रहता था. गे मीन्स हैप्पीनेस. ओके, नाउ अब चींटी क्या कह रही है? यू सैंग सर, यू से. तुम गाते थे, तुम ये कहते हो सर. गो देन, फिर तो तुम चले जाओ. सैज द एंट, और एंट ऐसा कहती है कि तुम चले जाओ. एंड डांस द विंटर अवे, और फिर इसी तरीके से गा गा के अपनी सर्दियाँ भी निकाल दो जब गर्मियाँ और अच्छा सीज़न तुमने निकाल दिया तो, है ना, अगर सॉन्ग इतना ही ज़्यादा तुम्हें पसंद है तो. दिस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, और ऐसा कह के उस चींटी ने जल्दी से अपने छोटे से दरवाजे को खोल दिया. विकेट होता है स्मॉल डोर, और उसको ऊंचा कर दिया. एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और उस दरवाजे से वो पुअर लिटिल क्रिकेट बाहर चला गया. फोक्स कॉल दिस अ फेबल, और जो आम लोग हैं वो इसे एक फेबल कहते हैं. I'll warrant it true, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये एक सच्ची कहानी है. Some crickets have 4 legs and some have 2, क्योंकि कुछ क्रिकेट्स के 4 पैर होते हैं और कुछ के 2. तो यहाँ पे क्या मैसेज दिया गया? ये 2 पैर वाले क्रिकेट कौन होते हैं? हमें इंसानों में ये क्रिकेट्स पाए जाते हैं जो आलस करते हैं समय जब होता है काम करने का, और बाद में पछताते हैं. तो ओके स्टूडेंट्स, ये वर्ड मीनिंग्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनको सारों को कर लेना. और अब आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई देंगे वो क्वेश्चन आंसर जो आपको फेयर नोटबुक में करने हैं. तो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ. टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स ही आपको होमवर्क नोटबुक में करने हैं, जो अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं. ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नीट एंड क्लीन. इसको पॉज कर दीजिए और वीडियो को अभी यहीं पे पॉज कर दीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, आपने पॉज करके अब लिख लिया होगा. अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर. अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 विद इट्स आंसर. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप अभी वीडियो को पॉज कर दीजिए और नोट डाउन कर लीजिए. और यहीं पे हमारी ये पोएम स्टूडेंट्स ख़त्म होती है. थैंक यू वेरी मच. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट. थैंक यू.